हेलो बच्चों। यहां लिखा है फिगर शोज दैट पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पी विथ वेलोसिटी यू अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। क्लियर है? मतलब ये इस डायरेक्शन में ये ए गया है, इसकी वेलोसिटी यू लिखी गई है। क्लियर? मैं यहां लिख देता हूं यू आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, आगे पढ़ते हैं। साइमल्टेनियसली अनदर पार्टिकल बी with velocity v at an angle alpha with the vertical, the particle collides at point q on the plane। then देखो, कोलिजन के लिए जो भी दूसरे वाले की भी वेलोसिटी है, ये जिसको हम लोगों ने यहाँ पे v लिखा हुआ है, इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, इधर की तरफ मैं कंपोनेंट बना रहा हूं, दोनों बराबर होने चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो कोलिजन नहीं होगा। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो क्यू से आगे चला जाएगा, जिसकी कम होगी वो क्यू के पीछे रह जाएगा। क्लियर है क्या? तो अब अगर हम लोग देखें यहां से, मैं यहां से फिर से एक ट्रायंगल बना देता हूं आप लोगों के लिए, जिससे हम प्रॉपर ज्योमेट्री आपको समझा पाए। अदरवाइज उसमें उन्होंने बहुत छोटा सा डायग्राम बना रखा है। ये एंगल दिया है थीटा नॉट। क्लियर है? और यहां कहीं से पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया गया है, इससे कोई भी अल्फा एंगल दिया है, ये अल्फा दिया हुआ है। तो इसके हम दो कंपोनेंट्स निकालना चाहते हैं। ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा नॉट होगा। अच्छा, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। क्लियर? बताइए। तो इस v का जो कंपोनेंट होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, जो इस डायरेक्शन में है, देखिए मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं। इस डायरेक्शन में क्या मैं इसको लिखूं v कॉज ऑफ 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा। भाई ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा नॉट। क्लियर है? तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब v कॉज ऑफ 90, मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल ले रहा हूं तो मिलेगा अल्फा माइनस थीटा नॉट, और u जो है वो आपस में बराबर होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? तभी तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, क्योंकि दोनों पे लगने वाला एक्सेलरेशन और सारी चीजें एक ही जैसी हैं। दोनों पे जो डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेशन एक्ट होगा वो जी साइन थीटा लगेगा। क्लियर? तो अब अगर हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो v कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये हम लोगों को यहां से मिलेगा। देखिए कितना आ जाएगा। इसको चाहो तो आप एक्सपेंड कर लो। अगर आपको कंफ्यूजन है कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू मान लीजिए भूल गए बाई चांस, तो v इसको हम लोग यहां से लिख सकते थे कॉज 90 कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ अल्फा माइनस थीटा नॉट। याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है कि इसको हम सीधे सीधे साइन लिख सकते थे। नहीं याद है कोई बात नहीं है। प्लस यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा। साइन 90 साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू यू। तो ये तो जीरो हो गया क्योंकि कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा, और साइन 90 वन हो गया। तो v साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा नॉट बराबर हम लोगों के पास मिलेगा u। तो अब देखो जरा चेक करो ये ऑप्शन कौन सा है। ये हम लोगों को फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर? सो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।